Hello and welcome to innovative learning process. Now we are going to take the biology section for prelims GS. मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन खरगोश प्रजाति से प्राप्त होता है। तुलसी का औषधीय महत्व है फिनाल और फ्लेवोनाइड के कारण से। फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण से। एस्पार्टेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मधुरक है। एस्पार्टेम। नियोप्रिन एक विशिष्ट रबड़ है। रेयान विनिर्मित फाइबर है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है। रेयान विनिर्मित फाइबर है। पीत ज्वर या पीला बुखार एडीज मच्छरों के कारण से होता है। हाइड्रोफोबिया ये रेबीज के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने से वायरस। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन के कारण से मेनिंजाइटिस। रोटा वायरस से अतिसार होता है। मम्स रेबीज हर्पीज ये विषाणु जनित है। मम्स रेबीज हर्पीज ये विषाणु जनित है, वायरस से होते हैं। पोलियो वायरस दूषित भोजन और जल से जाता है शरीर के अंदर। पोलियो के टीके की खोज की है जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने। बाईवैलेंट ORV टीका पोलियो के लिए है। बाईवैलेंट ORV टीका पोलियो के लिए। राइनो वायरस जुखाम के लिए। विषाणु संक्रमण कर सकता है जीवाणु को, कवक को, पादपों को। हेपेटाइटिस बी वायरस से ये लीवर का रोग होता है। इसका कारक DNA वायरस। कारक इसका DNA वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से ये यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। टेप वर्म सुअर से फैलता है। टेप वर्म सुअर से फैलता है। एड्स वायरस में होता है RNA और प्रोटीन। एड्स वायरस में होता है RNA और प्रोटीन। इसका जिम्मेदार वायरस है रेट्रोवायरस। एड्स वायरस में RNA और प्रोटीन होता है, इसका जिम्मेदार होता है रेट्रोवायरस। HIV-1C भारत में होता है। HIV-1C ये भारत में होने वाला HIV का टाइप है। एड्स वायरस की खोज HTLV-3 की खोज रॉबर्ट गेलो ने की थी। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज रॉबर्ट गेलो ने की। इसकी दवा है जीडोवुडिन। एजीडोथाइमिडीन। जीडोवुडिन इसकी दवा है या एजीडोथाइमिडीन। मीजल्स या खसरा वायरस से होता है। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। रानीखेत बीमारी है मुर्गियों की। रानीखेत बीमारी है मुर्गियों की। फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण से होता है। फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण से। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस। H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1। उर्बिका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है। उर्बिका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है। भोजन की विषाक्तता जिसको कहते हैं बाटुलिज्म। सैल्मोनेला बैसिलाई बैक्टीरिया। क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है।
बाचुलिज्म। बाचुलिज्म ये भोजन की विषाक्तता है और ये होता है सैल्मोनेला बैसिलाई बैक्टीरिया के कारण से, क्लास्ट्रीडियम के कारण से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। सल्फा ड्रग्स बैक्टीरिया से उत्पन्न बीमारी के लिए उपयोगी होती है, जैसे सीबाजोल। सल्फा ड्रग्स बैक्टीरिया के उत्पन्न बीमारी में काम आती है, जैसे सीबाजोल। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, सल्फाइडायजीन। पेनिसिलिन, सल्फाइडायजीन ये एंटीबायोटिक हैं। टीबी और कुष्ठ के लिए उपयोगी है एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ये प्रति सूक्ष्म जैविकी हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं। ये एमिनो सैलिसिलिक एसिड टीबी और कुष्ठ रोग में उपयोगी हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसीज है। एक्जिमा या पामा रोग चिचड़ी, माइट, किलनी जैसे कीट से फैलता है, स्किन इरिटेशन करता है। एक्जिमा या पामा रोग चिचड़ी या माइट, किलनी जैसे जो कीट होते हैं उनसे फैलता है। एक्जिमा रोग स्किन इरिटेशन करता है। मनोविदलता स्किज़ोफ्रेनिया, मनोविदलता मस्तिष्क का रोग है। स्किज़ोफ्रेनिया मैनटॉक्स टेस्ट ये टीबी के लिए होता है। बीसीजी टीका टीबी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी मैनटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए। टिटनेस लॉकजा, टिटनेस को लॉकजा कहते हैं, यानी जबड़े बंद हो जाते हैं। सिफिलिस संपर्क से फैलता है। टिटनेस घाव से फैलता है, घाव से टिटनेस होता है। सिफिलिस संपर्क से फैलता है। प्लेग पिस्सू के काटने से होता है, पिस्सुओं के काटने से प्लेग होता है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, टाइफाइड। क्लोरेमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम की औषधि है, क्लोरेमफेनिकॉल। एंटीबायोटिक सल्फागुआनिडीन, क्लोरेमफेनिकॉल ये एंटीबायोटिक हैं। सल्फागुआनिडीन, क्लोरेमफेनिकॉल ये एंटीबायोटिक हैं। दंत क्षय दांतों का क्षय बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। फूट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ ये वायरस के कारण से होता है। पीलिया वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, गलसुआ भी यानी मम्स ये वायरस से होता है। एथलीट्स फुट रोग फंगी से होता है। एथलीट्स फुट रोग फंगी से होता है। गंजापन कवक से होता है। गंजापन फंगी या कवक से होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से प्रभावित लीवर होता है। एफ्लाटॉक्सिन ये खाद्य विषाक्तता से प्रभावित होता है लीवर। मलेरिया से प्रभावित स्प्लीन होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और इससे स्प्लीन या तिल्ली प्रभावित होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है। इसकी खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने
और इसका वाहक है मच्छर। पी वाई वैक्स मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। पी वाई वैक्स मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। फाइलेरिया गोल क्रिम निमेटोड से होता है। फाइलेरिया गोल क्रिम या निमेटोड से होता है। दाद फंगी से होता है। दाद होता है फंगी से, कवक से। स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय जीव से होता है। ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय जीव से स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग होता है। असुरक्षित पेयजल के पीने से होने वाला रोग है मलेरिया, डायरिया और सिस्टोसोमियासिस। वंशागति रोग यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जो फैलते हैं ऐसे। फेनिल कीटोनुरिया मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग है। एंजाइम के एरर के कारण से होता है। मेंटल आइडियोसी मानसिक जड़ता हो जाती है इससे। फेनिल कीटोनुरिया, फेनिल कीटोनुरिया ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग है और एंजाइम के वंशानुगत अभाव के कारण से होता है। मेंटल आइडियोसी इसकी लक्षण है। बबल बेबी डिजीज इसका उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है बबल बेबी डिजीज का। हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग है। वहन इसका स्त्रियां करती हैं, प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया का वहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। रॉयल हीमोफीलिया ये लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है। इस रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त स्कंदन नहीं होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये हेरेडिटरी डिजीज है। एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा रोग है ये। पेशी दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हेरेडिटरी है ये और एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा है। डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक विकार है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण से होता है। गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता का कारण है। गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता के कारण से डाउन सिंड्रोम होता है। ये डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक विकार है। रिंग वर्म कवकी संक्रमण है। रिंग वर्म कवकी संक्रमण करता है। रिंग वर्म आनुवंशिक रोग। कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया ये सब आनुवंशिक रोग हैं। पुरुष में वर्णांधता ज़्यादा होती है, स्त्रियों में कम होती है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुषों में वर्णांधता ज़्यादा होती है, स्त्रियों में कम, कारण कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। हीनता जन्य रोग यानी कि कुछ डिफिशियंसी के कारण से, जैसे खाने पीने का अभाव। आर्थराइटिस यूरिक अम्ल के बढ़ने से, आर्थराइटिस यूरिक अम्ल के बढ़ने से। एंथोफोबिया पुष्पों से डर है ये। हिस्टीरिया जवान महिलाओं में होता है। पॉलिश वाले चावल के खाने से बेरी बेरी रोग होता है। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण बोन मिनरल डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस। HbA1c मधुमेह प्रबंधन के लिए। ग्लाइकोसिलेज
सिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन करते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए। बुलीमिया रोग, भोजन कब बंद करें ये पता नहीं होता है। इटाई रोग, कैडमियम की विषाक्तता के कारण से इटाई रोग। ब्लू बेबी, ये नाइट्रेट की विषाक्तता से होता है। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता हो जाती है रक्त में। ब्लू बेबी सिंड्रोम में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता हो जाती है रक्त में और वो ब्लू रक्त हो जाता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी कहते हैं, नाइट्रेट की विषाक्तता के कारण से। गोल्डन आवर, ये हृदयघात से जुड़ा है। बीटा ब्लॉकर औषधि होती है हार्ट अटैक में। पोटेशियम अल्पता लो बीपी का कारण होता है। पोटेशियम की अल्पता से लो बीपी होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन किडनी फेल्योर का संकेत है। मूत्र में एल्ब्यूमिन। आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान के लिए। आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की पहचान करना है कैंसर रेडियोथेरेपी में। आयोडीन 131। सोडियम 24 या Na24 रक्त के व्यतिक्रम में। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। गोल्ड 198 कैंसर के उपचार के लिए। गोल्ड 198 कैंसर उपचार के लिए। रक्त प्रवाह की गति का मापन रेडियो सोडियम से करते हैं। रक्त प्रवाह की गति का मापन रेडियो सोडियम से करते हैं। कोबाल्ट 60 रेडियोथेरेपी में यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रक्त के कैंसर के उपचार के लिए P32 यानी फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60। मांसपेशियों में दर्द में प्रयुक्त विकिरण होता है इंफ्रारेड। मांसपेशियों की दर्द के लिए प्रयुक्त विकिरण होता है इंफ्रारेड। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जब WBC की संख्या बढ़ जाती है। IMRT इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, एक कैंसर की जो नवीनतम उपचार पद्धति वो है IMRT इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। सेरेब्रल पाल्सी, ये मस्तिष्क के विकार से संबंधित है, छोटे बच्चों में होता है। चलने और बैलेंस बनाने में समस्या होती है, जन्मजात ये बीमारी होती है सेरेब्रल पाल्सी। एल्जाइमर मस्तिष्क का रोग है, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन के कारण से होता है। एल्जाइमर मस्तिष्क का रोग है, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन के कारण होता है। पार्किंसन का इलाज के लिए नोबेल पुरस्कार आर्वीड कार्लसन को दिया गया। आर्वीड कार्लसन को पार्किंसन के इलाज के लिए। हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक जो सुप्रभावी अंग है वो आँख है और सबसे कम मस्तिष्क। हानिकारक विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ेगा तो आँख पर और सबसे कम मस्तिष्क पर। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ये ब्रेन एक्टिविटी का रिकॉर्ड करता है। EEG ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। खुजलाने से खाज कम हो जाती है। चूँकि कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों के उत्पाद बढ़ाने में निर्देश करती हैं। कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों के उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया
घ्राण संवेदना की कमी यानी सूंघने की कमी, सूंघने की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। खैरा डिजीज, खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है धान में, धान में होता है खैरा रोग जस्ते की कमी से। मिनीमाटा, मरकरी की विषाक्तता से रोग होता है। नॉक नी सिंड्रोम, ये फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है, घुटने अंदर की ओर मुड़े होते हैं, चलने से टकराते हैं। नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण से। ल्यूको स्किन औषधि ल्यूकोडर्मा का इलाज करती है, ल्यूको स्किन औषधि ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए। मलेरिया से प्रभावित होती हैं रक्त कोशिकाएँ, मलेरिया से रक्त कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं। फाइलेरिया से लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है, फाइलेरिया से लसिका ग्रंथि और मलेरिया से रक्त कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं। इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इंसेफ्लाइटिस। ल्यूकेमिया बोन मैरो में प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया बोन मैरो। मराइस्मस दीर्घकालीन उपवास से, सीवियर माल न्यूट्रिशन से, सीवियर माल न्यूट्रिशन से मराइस्मस होता है। क्वासियोरकर, ये प्रोटीन अल्पता का रोग है, पेट उभरा हुआ होता है, हाथों में सूजन होती है। क्वासियोरकर प्रोटीन अल्पता के कारण से होता है। पीलिया, ये यकृत या लीवर को प्रभावित करता है, पीलिया। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक होता है, इसमें दूर का नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, निकट वाला दिखता है। मायोपिया, नज़दीक देख सकता है, मायोपिया। मायोपिया दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखेगा, पास में दिखेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। प्रतिबिंब इसका रेटिना के पीछे बनता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना के पीछे बनता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु दृष्टिपटल रेटिना पर पाए जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट रेटिना पर पाए जाते हैं। रेटिना के इस भाग को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क जाती हैं, यहाँ प्रकाश का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए अंध बिंदु कहते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष यानी नियर का दिख जाए जब। रेटिना से पहले ही किरणें फोकस कर जाती हैं निकट दृष्टि दोष में, चूंकि निकट का दिखता है, दूर का नहीं। तो रेटिना से पहले ही किरणें फोकस कर जाती हैं पी पर, इसलिए अवतल लेंस यहाँ लगाते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस के कारण से पहले यहाँ पे फोकस पहले ही बन जाता है, और जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये रेटिना पर इसका चित्र बनाता है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना। दूर दृष्टि दोष का कारण है नेत्र की जो लेंस की वक्रता है वो कम हो जाए, फोकस दूरी बढ़ जाए, या फिर नेत्र की वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए, इसलिए लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे बनेगा।
इसलिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए। पायरेथ्रिन मच्छर नियंत्रक है। ईथर स्थानीय संज्ञाहरण, लोकल एनेस्थीजिया के लिए ईथर का प्रयोग करते हैं, लोकल एनेस्थीजिया के लिए ईथर का प्रयोग करते हैं। एट्रोपिन, ये टू डायलेट प्यूपिल्स, तारा विस्फारण, पुतली को फैलाने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं, पुतली को फैलाने के लिए। लोकल एनेस्थीजिया के लिए ईथर का प्रयोग करते हैं। पायरेथ्रिन का प्रयोग करते हैं मच्छर नियंत्रण के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन, ये हार्ट के प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोग्लिसरीन। स्लीप एपनिया, सोते समय श्वास में अगर रुकावट होती है तो उसको कहते हैं स्लीप एपनिया। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग, ये जोड़ों के उपचार के लिए शल्य तकनीक है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग, जोड़ों का उपचार है शल्य तकनीक से। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी, तंबाकू युक्त गुटखा खाने से। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी, तंबाकू युक्त गुटखा खाने से। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी। ब्राइट्स रोग होता है, गुर्दा को प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग गुर्दा, ब्राइट्स रोग किडनी को प्रभावित करता है। मैड काऊ का कारक है प्रायांस प्रोटीन, ना तो ये बैक्टीरिया से होता है ना वायरस से होता है। मैड काऊ ये प्रायन प्रोटीन के कारण से होता है, प्रायन प्रोटीन के कारण से होता है, बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता मैड काऊ। एंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर नियंत्रण में, एंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर नियंत्रण में। मधुमेह आग्नेयाशय के माल फंक्शन से होता है। पैनक्रियाज के आग्नेयाशय के माल फंक्शन से मधुमेह। इंसुलिन की खोज एफ.जी. बैंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज एफ.जी. बैंटिंग ने की। CUT का दुष्प्रभाव रक्तस्राव, कॉपर टी का दुष्प्रभाव क्या है, यानी कि साइड इफेक्ट कॉपर टी का रक्तस्राव, ब्लीडिंग। एम्फाइसीमा व्याधि फेफड़ों को प्रभावित करती है। एम्फाइसीमा व्याधि फेफड़ों को प्रभावित करती है, पर्यावरणीय प्रदूषण से होता है एम्फाइसीमा रोग। क्लोरोमाइसेटीन टाइफाइड नासी है। क्लोरोमाइसेटीन क्या है, टाइफाइड नासी है। क्विनीन मलेरिया रोधी है, मलेरिया को रोकने के लिए क्विनीन। कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित है, कार्डियोलॉजी। ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं जिलेटिन और मांडी के, ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं जिलेटिन और मांडी के। टिट्रिकेल क्या है, मैन मेड वीट है, ये मैन मेड वीट है टिट्रिकेल। अपरूपांतरण मेटास्टैसिस, ये रक्त और लसिका तंत्र के कैंसर सेल दूसरे स्थानों तक पहुंचती हैं और फैलती हैं। मेटास्टैसिस रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर सेल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती हैं और फैलती हैं, इसको हम कहते हैं मेटास्टैसिस। पादप रोग यानी कि पौधों में जो होने वाले रोग हैं वो। आलू में होता है पिछैती झुलसा रोग, आलू में होता है पिछैती झुलसा रोग, यानी कि पत्तियां उसकी झुलस जाती हैं। बाजरा में अरगट, लाल रस निकलता है बाजरा में, जहरीला होता है ये, बालियों में पिंड बन जाते हैं, तो बाजरा में अरगट रोग।
जौ प्याज का बुकनी रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर जैसे पत्ते पर हो जाता है जौ और प्याज में। चना का उकठा या बिल्ट रोग, पत्ते सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ऐंठ जाते हैं। चना का उकठा या बिल्ट रोग। मक्का में सफ़ेद कली, जिंक की कमी से होता है, वाइट बड। मक्का में सफ़ेद कली रोग जिंक की कमी से। पायरिला कीट गन्ने की फसल में लगता है, पायरिला कीट गन्ने की फसल में। सफ़ेद कीट सरसों, कवक रोग है ये, सफ़ेद कीट सरसों का है, ये कवक रोग है, फंगी के कारण से होता है सफ़ेद कीट। गेहूं का ब्लैक रस्ट और स्मट, ये फंगस ट्रिटिसी के कारण से होता है, फंगस ट्रिटिसी। गेहूं का ब्लैक रस्ट और स्मट रोग, ये फंगस ट्रिटिसी के कारण से होता है। करनाल बंट, ये गेहूं का रोग है। धान का टुंगरो विषाणु फैलता है हरी पत्ती के लीफ हॉपर्स से, टिड्डों से फैलता है ये। धान का टुंगरो विषाणु रोग हरी पत्ती के ग्रॉस हॉपर से फैलता है, लीफ हॉपर से। फाल्स स्मट, ये धान का रोग है, पत्तियों पर धब्बा हो जाता है, खैरा रोग इसको कहते हैं। फाल्स स्मट खैरा रोग कहते हैं, पत्तियों पर धब्बा हो जाता है धान पर, दाने पर पीली पीली परत चढ़ी होती है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से। भिंडी का पीत शिरावरण, सफ़ेद मक्खी, एलोवेन मोजैक, सफ़ेद मक्खी से। भिंडी का पीत शिरावरण यानी कि एलोवेन मोजैक, ये सफ़ेद मक्खी से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, पत्तियों पर धब्बा हो जाता है, येलो रिंग्स पड़ जाते हैं, पीले पीले छल्ले, टिक्का रोग मूंगफली का। कंडवा रोग बाजरा का, पर्ल मिलेट, बीज के अंदर काले रंग का चूर्ण भर जाता है, बीज के अंदर काले रंग का चूर्ण भर जाता है, कंडवा रोग बाजरा का, पर्ल मिलेट। सफ़ेद गेरुई सरसों का रोग है, सफ़ेद गेरुई सरसों का रोग है। इस प्रकार से ये समाप्त होता है सेशन।